हेलो एवरीवन, GKGS दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम कवर कर रहे थे आधुनिक भारत, लुसेंट आधुनिक भारत, और हम इससे पहले वाले वीडियो में कवर कर दिए हैं अंग्रेज़ों के अधीन गवर्नर जनरल, और जस्ट हम ख़त्म किए हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह। तो अंग्रेजी शासन जो हमारे पर शोषण करते थे इंडिया पे, तो उसके विरुद्ध जो विद्रोह हुआ है उस महत्वपूर्ण विद्रोह को हम देखेंगे। और इससे PCS में SSC वगैरह में क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, इसको याद कैसे रखना है। तो एक काम कीजिएगा आप लोग, एक जो है एक वाइट पेपर लेके और उसमें लिख दीजिएगा। इसको लिखने के बाद क्या करना है, लिखने के बाद उसको एक कहीं चिपका दीजिएगा, और फिर डेली सुबह में सो के उठ के या फिर रात को सोते समय एक बार देख लेना है, 2 मिनट लगेगा। तो ये ना धीरे धीरे याद हो जाएगी। और अगर एग्जैक्ट नहीं भी याद है, अप्रोक्स याद हो गया, तो एग्ज़ाम में ना याद आ जाएगी, अच्छा यही सही होगा। तो देखिए, हम एक नज़र इसको देखते हैं। सन्यासी विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो सन्यासी विद्रोह हुआ था बिहार और बंगाल में, और इसके नेता जो थे केना सरकार और दिरजी नारायण। और ये हुआ कब था? 1760 से 1800 तक हुआ था। नेक्स्ट है फ़कीर विद्रोह। देखिए, फ़कीर विद्रोह हुआ था बंगाल में, और इसके नेता थे मजनून शाह एवं चिराग अली। और ये समय था, कब हुआ था? 1776 से 77 के बीच हुआ था। आगे है पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह हुआ था बिहार भागलपुर में, और इसके नेता थे तिलक मांझी, और ये हुआ था 1779 में। नेक्स्ट है चुआरो विद्रोह। देखिए, ये पूछा भी था पिछले साल। चुआरो विद्रोह हुआ था बांकुरा बंगाल में, और ये जो है इससे संबंधित नेता थे करणगढ़ की रानी शिरोमणि एवं दुर्जन सिंह। चुआरो विद्रोह के जो नेता थे करणगढ़ की रानी शिरोमणि एवं दुर्जन सिंह, और ये हुआ था 1798 में। नेक्स्ट हम देखेंगे चेरो विद्रोह। ये भी पूछा था, ये झारखंड में पलामू में हुआ था, और इसके नेता थे चेरो विद्रोह के भूषण सिंह, और ये हुआ था 1800 ईस्वी में। आगे है पॉलीगर विद्रोह। पॉलीगर विद्रोह हुआ था तमिलनाडु में। इसके नेता थे वीर पी कट्टा बामन, और ये कब हुआ था? तो हुआ था 1799 से 2000, ये 1799 से 1801 तक ये हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलीगर विद्रोह तक देख लिए। अब हम देखेंगे बेलाटम्पी विद्रोह। यहाँ देखिए, कह रहा है बेलाटम्पी विद्रोह, एक मिनट। देखिए, बेलाटम्पी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बेलाटम्पी विद्रोह हुआ था त्रावणकोर में। इसके नेता थे मेलुथाम्पी, और ये हुआ था 1808 से 1809 के बीच। आगे है भील विद्रोह। भील विद्रोह हुआ था पश्चिमी घाट में। इसके नेता थे सेवाराम, और ये हुआ था 1825 से 31 ईस्वी में। उसके बाद रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह हुआ था पश्चिमी घाट में। इसके नेता थे चित्तर सिंह, और ये हुआ था 1822 से 1829। आगे है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह असम में हुआ था, और ये हुआ था इसके नेता थे टीपू, और ये कब हुआ था? 1825 से 1827 में। आगे है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह हुआ था असम में। इसके नेता है गोमधर कुंवर, और ये जो है हुआ था 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट है बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन हुआ था बिहार उत्तर प्रदेश में, और इसके नेता हैं सैयद अहमदे तुती मीर, और ये हुआ था 1831 में। कोल विद्रोह हुआ था छोटा नागपुर झारखंड में, और इसके नेता हैं गोमधर कुंवर, और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1831 से 32 में। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए भूमिज विद्रोह हुआ था झारखंड में, और इसके नेता हैं गंगा नारायण हंगमा, और ये हुआ था 1832 में। नेक्स्ट देखेंगे, हमने देख लिए कोल विद्रोह। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कोल विद्रोह। देखिए, कोल विद्रोह हुआ था छोटा नागपुर झारखंड में। इसके नेता थे गोमधर कुंवर, और ये हुआ था 1831 से 32 तक। भूमिज विद्रोह हुआ था झारखंड रांची में। इसके नेता थे गंगा नारायण हंगमा, और ये हुआ था 1832 में। खासी विद्रोह हुआ था असम में। इसके नेता थे तीरथ सिंह, और ये हुआ था 1833 में। कंध विद्रोह जो है ये उड़ीसा में हुआ था। इसके नेता थे चक्र बिश्नोई, और ये जो थे ये हुआ था 1837 में।
आगे है फैराजी विद्रोह हुआ था बंगाल में और इसके नेता थे शरियातुल्लाह टुटू मियाँ और ये हुआ था 1838 से 48 में। नेक्स्ट है नील विद्रोह। नील विद्रोह हुआ था, यहाँ पे देखिए, नील विद्रोह हुआ था बंगाल बिहार में और इसके नेता थे तीरथ सिंह और ये हुआ था 1854 से 62 तक। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह हुआ था बंगाल एवं बिहार में, इसके नेता थे सिद्धू एवं कान्हू और ये हुआ था 1855-56 में। आगे है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह हुआ था झारखंड में और इसके नेता थे बिरसा मुंडा। उसके बाद ये हुआ था 1899 से 1900 में। नेक्स्ट है, आगे है मुंडा विद्रोह के बाद, मुंडा विद्रोह हुआ था झारखंड में, इसके नेता थे बिरसा मुंडा और ये हुआ था 1899 से 1900 में। आगे हम देखेंगे पाइक विद्रोह। यहाँ पे देखिए, पाइक विद्रोह हुआ था उड़ीसा में और ये बक्सी जगबंधु इसके नेता थे और ये हुआ था 1817 से 1825 में। नेक्स्ट है नील विद्रोह। ये हुआ था बंगाल में, इसके नेता थे दिगंबर और ये हुआ था ये हुआ था 1817 से 1825 में बक्सी जगबंधु। और बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 में। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे नील आंदोलन। नील आंदोलन हुआ था बंगाल में, इसके नेता थे दिगंबर और ये हुआ था 1859 से 60 ईस्वी में। पाबना विद्रोह हुआ था पाबना बंगाल में, इसके नेता थे ईश्वर चंद्र राय एवं शंभू पाल और ये हुआ था 1873 से 1876 ईस्वी में। दक्कन विद्रोह ये हुआ था महाराष्ट्र में और ये इसके नेता का पता नहीं है और ये जो हुआ था 1874 से 75 में। नेक्स्ट है मोपला विद्रोह। मालाबार केरल में हुआ था और इसके नेता थे अली मुसलियार और ये हुआ था 1920 से 22 में। नेक्स्ट है कूका आंदोलन। ये हुआ था पंजाब में, इसके नेता थे भगत जवाहर मल और ये कब हुआ था ये पता नहीं। नेक्स्ट है रंपाओ विद्रोह। ये हुआ था आंध्र प्रदेश में, इसके नेता थे सीताराम राजू और ये हुआ था 1879 से 1922 में। आगे है ताना भगत आंदोलन। ये हुआ था बिहार में और इसके नेता हैं जतरा भगत और ये हुआ था 1914 ईस्वी में। आगे है तेभागा आंदोलन। ये हुआ था बंगाल में और इसके नेता हैं कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह और ये हुआ था तेभागा आंदोलन 1946 में। आगे है, ये देखिए, तेलंगाना आंदोलन। ये आंध्र प्रदेश में हुआ था और इसके नेता का पता नहीं है और ये हुआ था 1946 में। मतलब इसमें एक नेता नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे। तो देखिए, अब इसका हम थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, करा तिलक मांझी ने भागलपुर के प्रथम कलेक्टर ऑगस्टस क्लेवलैंड को 1784 में तीर एवं धनुष से जख्मी कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसी कारण उसे गिरफ्तार कर 1785 ईस्वी में भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ में लटका कर फांसी दे दी गई। नेक्स्ट है, भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र जो दामन ए कोह के नाम से जाना जाता था, संताल बहुल क्षेत्र था। कहाँ से कहाँ तक? भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र जो दामन ए कोह के नाम से जाना जाता था, संथाल बहुल क्षेत्र था। गैर आदिवासी एवं अंग्रेजों के बीच अत्याचार से तंग आकर यहाँ के संथालों ने अपने आप को संगठित कर लिया। संथालों को उत्प्रेरित करने का कार्य भगनाडीह गांव के चूलू संथाल के 4 पुत्र किसने किसने किया था? तो यहाँ पे देखिए, जो थे ये पुत्र सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने किया था संथाल विद्रोह का नेतृत्व। सिद्धू ने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित किया। जुलाई 1855 में संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि संथाल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ जुलाई 1855 में। सशस्त्र विद्रोह के प्रारंभ दीसी नामक के स्थान में अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या से हुआ और दीसी नामक स्थान में अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या से हुआ। नेक्स्ट है, आगे है बिरसा मुंडा का जन्म। यहाँ पे देखिए, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ। ये भी पूछा जा सकता है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? 15 नवंबर 1875 को पलामू जिले के तमार के निकट उली हातू नामक गांव में हुआ था।
ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कहाँ पे हुआ? उली हाथी नामक गांव में, पलामू ज़िले में। 1895 में बिरसा मुंडा ने अपने आप को ईश्वर दूत घोषित किया और 1895 में बिरसा मुंडा ने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है उड़ीसा के कंध आदिवासियों के बीच, उड़ीसा के कंध आदिवासियों के बीच मारियाह प्रथा, मानव बलि प्रथा का प्रचलन था। तो ये पूछा जा सकता है कि मारियाह प्रथा किस जाति के बीच प्रचलन था? तो यह कंध आदिवासियों के बीच प्रचलन में था। मारियाह प्रथा होता है मानव बलि प्रथा प्रचलन था, मानव का बलि देते थे वो लोग। आगे है भगत जवाहर मल्ल के शिष्य राम सिंह ने 1872 में अंग्रेज़ों का कड़ाई से सामना किया। बाद में इन्हें कैद कर रंगून भेज दिया गया, जहां 1885 में उनकी मृत्यु हो गई। भगत जवाहर मल्ल के शिष्य कौन थे? राम सिंह, और वो 1872 में अंग्रेज़ों का सामना करते हैं, लेकिन और रंगून भी भेज दिया जाता है, अंग्रेज उसको रंगून भेज देते हैं और 1875 में उनकी राम सिंह की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है देखिए 1857 का क्रांति। ये थोड़ी सी बड़ी वीडियो बनेगी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 1857 की महान क्रांति। और तब आज के लिए इतना ही, फिर जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच।